करने के लिए प्रकट भई हैं। उन ब्रज गोपियों के सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन इन गोपियों ने, इन कलयुग की गोपी करमेती आदि ने ऐसी विकट विपरीत परिस्थिति में जो श्री कृष्ण प्रेम किया, श्री कृष्ण प्रेम का निर्वाह किया, वह अपने आप में अलौकिक, अद्भुत और अनुपम है। इस संपूर्ण व्याख्यान का तात्पर्य क्या हुआ? इस संपूर्ण व्याख्यान का तात्पर्य हुआ कि जितने पौराणिक भक्त हैं, उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्ता ब्रजांगनाएं हैं, ब्रजगोपियां हैं, और उन ब्रजगोपियों से भी उत्कृष्ट कोई भक्ति है तो इस कलयुग की भक्ताओं में भक्तिमती श्री मीराबाई की भक्ति उनसे भी उत्कृष्ट हो गई, भक्तिमती करमेती बाई की भक्ति उनसे भी उत्कृष्ट हो गई। अब कैसी भक्ति है श्री करमेती बाई की? नाभाजी के शब्दों में उसका श्रवण करें। श्री नाभाजी कह रहे हैं, आप लोगों से बन सके तो हमारी श्री करमेती दीदी के चरित्र को आप लोग जरूर गाएंगे, छप्पै को गाएंगे, और दूसरी चीज तो नहीं गवाएंगे, छप्पै गाएंगे। बड़ा सुंदर चरित्र है श्री करमेती जी का। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही, कठिन काल साधे जो राधे जो नश्वर पतिरति त्याग, साधो जो नश्वर साधो जी नश्वर पतिरति त्याग, साधो जी साधो जी नश्वर पतिरति त्याग, कृष्ण पद सोरति जोरी, कृष्ण पद सोरति, कृष्ण पद सोरति जोरी, कृष्ण पद सोरति जोरी, साधो जी सबे जगत की फांस, साधो जी साधो जी सबे जगत की फांस, तरकी तीनू काजों तोरी, तरकी तीनू काजों, साधो जी निर्मल कुल कांथड़िया, साधो जी धन्य पर साजन जाई, धन्य पर साधो जी विदित वृंदावन वास, हाँ साधो जी विदित वृंदावन वास, हाँ साधो जी विदित वृंदावन वास, संत मुख करत बड़ाई, संत मुख करत बड़ाई, संत मुख करत बड़ाई, संत मुख करत बड़ाई, संसार स्वाद सुख बांत करी फेर नहीं तन तिन चही, सार स्वाद सुख बांत करी फेर नहीं तन तिन, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही, कठिन काल श्री करमेती बाई कठिन कलिकाल में कलंक रहित रही। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कठिन काल कल युग में
कर्मेति निकलंक रही। कठिन काल, सबसे पहली बात तो काल ही बड़ा कठिन है। कालो ही दुर्तिक्रम, सूक्ति सुधाकर में लिखा है काल बड़ा दुर्तिक्रम है। कितना दुर्तिक्रम काल है? बोले मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय सोपि काल वशम प्राप्त कालो ही दुर्तिक्रम। मातुलो यस्य गोविंद, साक्षात श्री कृष्ण मामा थे अभिमन्यु के, और पिता धनंजय अर्जुन थे, और माता सुभद्रा थी। जगन्नाथ जी और दाऊ जी के बीच में सुभद्रा जी बैठी हैं, और इसके बाद भी रक्षा नहीं कर सके। सोपि काल वशम नहीं था, वो अभिमन्यु भी काल के गाल में समाहित हो गए। क्यों? कहते कालो ही दुर्तिक्रम, इस काल का उल्लंघन करना बड़ा कठिन है। काल बड़ा कठिन है, और उस काल में कलयुग का काल, कलयुग का काल तो इतना कठिन काल है। देवर्षि नारद जी ने तो यहां तक कहा है अस्पृश्या नवलोक्येयम शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। श्री नारद जी कहते हैं ये धरती कलयुग के भयंकर दुष्प्रभाव के कारण कैसी हो चुकी है? बोले अस्पृश्या, छूने योग्य नहीं रहेगी। आने योग्य की बात छोड़ दो, छूने योग्य नहीं रहेगी। लोग पूछते हैं, पहले महाराज जैसी महात्मा घूमते रहते थे, बड़े बड़े सिद्ध लोग, नारद जी और विश्वामित्र और वशिष्ठ, आज क्यों नहीं दिखाई देते? वो कहीं गए थोड़ी है। कहते आज ऐसी अपावनता व्याप्त हो चुकी है, ये धरती उन ऋषियों के छूने के लायक भी नहीं रहेगी। अस्पृश्या, अस्पृश्या हो गई। अस्पृश्या ही नहीं, अनवलोक्या, देखने योग्य भी नहीं रहेगी। ऐसे लगता है कि कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतांगतम, ऐसे लगता है कलयुग के प्रचंड दावानल में सब कुछ जल करके खाक हो चुका है। न कोई योगी दिखता है, न कोई सिद्ध दिखता है, लगता सब जल करके राख हो चुका है। दंभ का इतना बोलबाला हो गया, जो कर दंभ सो बड़ा आचारी। सीधे साधे सहज सरल लोग, ये यथार्थ बात है, उनकी महिमा समाज नहीं समझ रहा है। और जो जितने ज्यादा दंभी पाखंडी धूर्त हैं, उनकी उतनी ही महिमा बढ़ रही है। सिद्धांत की, नीति की, न्याय की बात करने वाला, वर्ण धर्म आश्रम धर्म की बात करने वाले के पास 10 व्यक्ति भी समर्थक के रूप में नहीं दिखाई पड़ेंगे। और एकदम खुल्लम खुल्ला आचार विचार को एक कोने में धर के और मनमाने किसी सिद्धांत की चर्चा करने लग जाओ, फिर देखो आपके झंडे के नीचे लाखों लोग आ जाए। सत्य शौच सदाचार धर्म नीति न्याय इनकी बात कहो तो विचित्र बात है। हम आपकी बात को छोड़ दो, 700 साल पहले कबीर बाबा कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं, ये कलिकाल इतना भयंकर आ गया कि राम जी हमसे कह रहे हैं कि साखियों के माध्यम से जीवों को उपदेश दो, लेकिन हमको तो बहुत डर लग रहा है, हम क्या कहें। श्री कबीर जी का पद है, डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे, डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे। क्या अजब जमाना?
धन दौलत ले माल खजाना वेश्या नाच नचाया रे। धन दौलत ले माल खजाना वेश्या नाच नचाया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे कहे नाज नहीं आया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे कहे नाज नहीं आया रे। महाराज ओला पड़ गया, पत्थर पड़ गया, क्या करें, खाने को नहीं है। आप कहते संत सेवा के लिए एक मुट्ठी चून दो, हमारे पास कहाँ है। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे कहे नाज नहीं आया रे। साधु कोई मांगे कहे नाज नहीं आया रे। धन दौलत ले माल खजाना वेश्या नाच नचाया रे। धन दौलत ले माल खजाना वेश्या नाच नचाया रे। और क्या है। कथा हो ये तह श्रोता सोवे वक्ता मूड पचाया रे। कथा हो ये तह श्रोता सोवे वक्ता मूड पचाया रे। कथा में श्रोता या तो सोते हैं, हम तो कहते भगवान कृपा करें सो ही जाएं, सो ही अच्छा। हाँ, कम से कम बातचीत तो न करें, विक्षेप तो न करें। सो जाएं तो उतना विक्षेप नहीं होगा, लेकिन जब बैठकर बातचीत करते हैं तो बड़ा विक्षेप होता है। कथा होए तह श्रोता सोवे वक्ता मूड पचाया रे। कथा होए तह श्रोता सोवे वक्ता मूड पचाया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा तनिक न नींद सताया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा तनिक न नींद सताया रे। डर लागे अरु हाँसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हाँसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हाँसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हाँसी आवे अजब जमाना आया रे। और क्या हो गया। हाँ, नशा करने वालों पर भी कबीर बाबा आक्षेप कर रहे हैं। बोले भंग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। भंग तमाकू सूखा खूब उड़ाया रे। क्यों। बोले हम फक्कड़ हैं, हम तो फक्कड़ हैं। हाँ, हमारा ध्यान तो तभी लगता है जब चिलम लगा लेते हैं। बिना चिलम लगाए हमारी समाधि नहीं लगती। बिना भंग छाने हमको वृंदावन रस का दर्शन नहीं होता। ये 700 साल पहले कबीर जी कह रहे हैं। भंग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। भंग तमाकू गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। नशा करने वाले की कभी सदगति नहीं हो सकती। नशा करने वाले को कभी भगवान नहीं मिल सकते, कभी उसके चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यदि ईमानदारी से मनुष्य जीवन को कृत्य करना है, भगवत प्राप्ति के पथ पर जाना है, अपने हृदय को व्यसनों से जला रहे हो, ऐसे हृदय में ठाकुर आकर के विराजेंगे, ऐसे हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित होगा। भंग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। भंग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत नेम न धार्या। गुरु चरणामृत नेम न धार्या। संत सदगुरु के चरणामृत का नियम नहीं लिया कि बिना संत चरणामृत लिए, बिना भगवत चरणामृत लिए जल की एक बूंद भी मुख में नहीं जाएगी, अन्न का एक कण मुख में नहीं जाएगा, ऐसा नियम नहीं लिया। और क्या नियम ले लिया। बोले हम तो बिना बीड़ी पिए, बिना तमाकू का हमारी डोलडाली नहीं उतरती, क्या करें। ये नियम तो ले लिया। बिना नहाए चाय पीने का नियम तो ले लिया, लेकिन चरणामृत लेने का नियम नहीं लिया। गुरु चरणामृत नेम न धार्या मधुआचार खन आया रे। गुरु चरणामृत नेम न धार्या
चाखन आया। उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबराया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबराया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबराया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबराया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि चरणन चितलाया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि चरणन चितलाया रे। डर लागे अरु हाँसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हाँसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हाँसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हाँसी आवे अजब जमाना आया रे। कलिकाल की भयंकरता के संबंध में कबीर जी ने एक जगह तो यहाँ तक कह दिया, मैं कही समझाऊं ये तो सब जग अंधा, एक दो हो इतने समझाऊं ये तो सब ही भुलाने पेट के धंधा, मैं कही समझाऊं सब जग अंधा। ये हंसने की बात नहीं है, ये संतों की हृदय की पीड़ा है। हमने कह लिया, आपने सुन लिया। वस्तुतः ईमानदारी से भगवान की प्राप्ति के पथ में लगने वाले जीव विरले ही हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है कि जो भगवान की ओर लगा होगा उसे शरीर संसार की कोई भी वस्तु प्रिय होगी ही नहीं, कहीं प्रियता उसके नहीं होगी। लेकिन हमें यदि बढ़िया बढ़िया भोजन अच्छा लग रहा है इसका मतलब भगवान प्रिय नहीं है। हमें कपड़ा अच्छा लग रहा है इसका मतलब भगवान प्रिय नहीं है। हमको रुपया अच्छा लग रहा है इसका मतलब भगवान प्रिय। हम भले ही नहीं मांगते, लेकिन अर्थ की प्राप्ति से यदि चित्त में प्रसन्नता हो रही है तो हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है। धन की प्राप्ति से चित्त में प्रसन्नता होना ये भी भगवत भक्त के लिए, प्रेमी के लिए दुर्भाग्य की बात है। उसकी महत्व बुद्धि केवल एक श्री ठाकुर जी के प्रति हो, ठाकुर जी की भक्ति के प्रति हो, और किसी भी पदार्थ के प्रति महत्व बुद्धि न हो। अरे भाई, ये शरीर जो मिला है, इस शरीर का प्रारब्ध शरीर के साथ है, और जो इसे प्राप्त करना है बिना संकल्प के ही ये प्राप्त कर लेगा। संकल्प करते ही हम भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे, और संकल्प रहित हो जाएंगे तो सहज भगवान मिल जाएंगे। अब बताइए बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है अपने को श्री ठाकुर के चरणों में सर्वथा समर्पित करके संकल्प रहित हो जाए। हे नाथ, आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। एक ही प्रार्थना हृदय से भगवान से करता रहे। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। करुणा सागर कीजे सोई। करुणा सागर कीजे सोई। हमारी प्रसन्नता का ध्यान मत रखो, आप जिसमें प्रसन्न हो आप वही कृपा करके हमारे साथ कीजिए। इस भाव से श्री ठाकुर जी रीझ जाते हैं। भाई जी गीता प्रेस पधारे, अभी कुछ ही दिन हुए थे कि किसी आवश्यक कार्य से मुंबई जाना पड़ा उनको, और वहां एक बहुत बड़ा प्रलोभन उनके सामने आया। आपको गाड़ी दी जाएगी, बंगला दिया जाएगा, व्यापार में हिस्सा दिया जाएगा, 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उस जमाने की बात बताओ, कितना सस्ता जमाना था। लेकिन धन्य है वे निष्काम लोभ रहित महापुरुष महात्मा श्रद्धेय श्री पोद्दार महाराज, वे तनिक भी उस प्रलोभन के आगे झुके नहीं और इधर आ गए। और आज मान लो वे उधर चले गए होते
तो उनकी वाणी से, उनके साहित्य से जो लाखों जीवों का हित हो रहा है, वो क्या हित हो पाता? क्या उस हित की संभावना थी? लेकिन आज हम सवेरे ही कह रहे थे, यहाँ तो गीता वाटिका का वातावरण बड़ा दिव्य है। सवेरे से लेकर रात तक भजन न करे तो भजन होता रहे, भजन न भी करे, नित्य नियम न भी करे तो भी सवेरे से लेकर रात तक कथा कीर्तन, कथा कीर्तन, कथा कीर्तन, ये कान में पड़ता ही रहता है। ऐसा पवित्र वातावरण है, दिव्य वातावरण है। आज सवेरे ही चित्त में विचार उठ रहा था, बहुत देर तक चित्त में विचार चलता रहा कि देखो संसार में कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कितने बड़े बड़े धनी मानी हुए, कितने बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, कितने बड़े बड़े पंडित महापंडित हुए हैं, कितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर और बड़े बड़े संत महंत हुए हैं, लेकिन आज कितने वे सब काल के गाल में समा गए, उनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। और देखो गृहस्थाश्रम में रहता हुआ एक महापुरुष ईमानदारी से श्री ठाकुर जी से जुड़ गया, तो आज देखो उनका नाम, उनका यश, उनकी कीर्ति अविनाशी से जुड़कर अविनाशित्व को प्राप्त हो गई है। आज कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था से उनकी उस पावन भूमि का लोग दर्शन कर रहे हैं। हम तो कहते शायद विश्व में ऐसा कोई स्थल नहीं जहां चिता भूमि का दर्शन इतनी श्रद्धा से लोग करते हो। ये किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये बात समझ लें अच्छी प्रकार से। ये किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये किसी जाति की महिमा नहीं है, ये किसी योग्यता की महिमा नहीं है, ये किसी पद और प्रतिष्ठा की महिमा नहीं है। ये महिमा है विशुद्ध निष्काम श्री श्यामा श्याम के चरण कमल में अनुराग की। ये महिमा है विशुद्ध प्रीति की। अपने को जिसने ठाकुर जी से जोड़ लिया वो अमर हो गया। ये महिमा है। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। श्री करमेती जी के चरित्र की विशेषता है, इस कठिन कली काल में जहां आकर संतों ने, नामदेव जी ने अपनी वाणी में यहां तक कह दिया, कली में नामा यहां काहे को पठाए। एक पद में है नामदेव जी के, नामदेव जी कहते कली में नामा यहां काहे को पठाए। इस कलयुग में हे प्रभु मुझे क्यों भेज दिया। आप लोग कहेंगे ये बात क्यों कहनी पड़ी नामदेव जी को? इसलिए कहनी पड़ी, बोले महाराज आपके भगत तो होते हैं भोले भाले, सीधे साधे, सरल हृदय के, बाहर भीतर से एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग इतने कुटिल हो गए हैं कि इनके असली भेद को लगता है विधाता भी न समझ पा रहे। वाणी से इतना मीठा व्यवहार जिसका कोई ठिकाना नहीं, और हृदय में क्या मची भैया, ये तो हृदय बिहारी ही जाने। बोलो वृंदावन बिहारी। हमको लगता है हृदय बिहारी वो निर्गुण चेतन आत्मा तो सबके भीतर है, लेकिन जिन्हें हम हृदय बिहारी कह रहे हैं वे ऐसे लोगों के हृदय में बिहार ही नहीं करते हैं। वे तो ऐसे लोगों के हृदय बिहारी होते हैं, सबके हृदय बिहारी नहीं होते। सबके हृदय बिहारी कहाँ होते? लेकिन हृदय बिहारी हृदय की बात जाने, ये स्थिति आ गई। बराकाह कूट भाषिण, सीधा बोलना तक लोग नहीं जानते, पहेली ही बोलते हैं। उनका बोलना भी एक पहेली है, उसका अर्थ लगाना सबके बस की बात नहीं। कहते कुछ और हैं और उसका अर्थ कुछ और ही होता है। ऐसे कठिन कलिकाल में करमेती जी कलंक रहित रह गई। ये करमेती जी के चरित्र की विशेषता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सतयुग बड़ा पवित्र युग है, लेकिन सतयुग में भी लोग कलंक रहित नहीं रह पाए। त्रेता बड़ा पवित्र युग है, उसमें भी लोग कलंक रहित नहीं रह पाए। द्वापर बड़ा पवित्र युग है, उसमें लोग कलंक रहित नहीं रह पाए। सबकी बात नहीं कह रहे, प्रायः पुराणों को देखिए। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः
बातांबु पर्णासना, कोई जल पी के रहता था, कोई पत्ता चबा के रहते थे, कोई हवा पी के रहते थे, लेकिन तेप स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहंगता, वे भी फिसलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन धन्य है इस घोर कलिकाल में जन्म लेने वाली राजस्थान की बेटी, भारतवर्ष का गौरव, भारतवर्ष का गौरव राजस्थान का गौरव नहीं, अपितु संपूर्ण भूमंडल का गौरव। हम कहते भूमंडल का गौरव नहीं, करमेती जैसी भक्ता तो भुवन कोश का गौरव है, संपूर्ण ब्रह्मांड का गौरव करमेती। इस कठिन कलिकाल में करमेती कलंक रहित रह गई, कलयुग की काई उसे छू तक नहीं गई। एक कहावत है, काजर की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कज्जल से बना हुआ कोई भवन हो, काजल का फर्श है, काजल की दीवारें हैं, काजल के छत हैं, काजल की खिड़की जंगला दरवाजे सब कुछ काजल के हैं, तो आप चाहे जितने चतुर शिरोमणि बने रहो, चाहे जितने चतुराई से उसके भीतर प्रवेश करो, कहीं न कहीं काजल का एक धब्बा लग जाएगा। ये कलिकाल भयंकर काजल की कोठरी है और इसमें निवास करके करमेती कलंक रहित रहेगी। ये है इसका तात्पर्य क्या है? बोले लोक में रहते हुए लोक से अलग रही, संसार में रहते हुए करमेती संसार से अलग रही, संसार से ऊपर उठी रही। मनुष्य का जीवन बड़े भारी संघर्षों से भरा हुआ जीवन, सब दिन होत न एक समान। कई बार तो जीवन में ऐसे अपराध बन जाते हैं जिनका बोध बहुत समय के पश्चात सत्पुरुषों के चरणों में बैठने के बाद होता है कि यह अपराध भी था। पता ही नहीं चलता कि हमने पाप किया या हमसे कोई गलती बन गई, हमसे कोई अपराध बन गया। संतों के चरणों में जाने के बाद पता चलता कि अपराध था, ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ और अब नहीं करेंगे। लेकिन 100 शपथ खाने के बाद भी फिर मन्य कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के समान फिर उसी काम को करते हैं। जिस कार्य को नहीं करना चाहिए उसी कार्य को फिर करते हैं। लेकिन अपने बाल्यावस्था से लेके और अंतिम क्षण तक करमेती के श्री अंग में कलंक का कहीं कोई एक सूक्ष्म रेखा भी नहीं उभर के आई। कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक रही। श्री नागरीदास जी महाराज, नागरीदास जी की कुंज है, नागरीदास जी का बड़ा उच्च कोटि के भक्त हैं श्री नागरीदास जी महाराज। इन नागरीदास जी महाराज की वृंदावन निष्ठा बड़ी अद्भुत रही। श्री नागरीदास जी ने बड़ा सुंदर पद है, किते दिन बिन वृंदावन खोए। और ये पद ऐसा है कि आप भाव से गाओ तो अभी आपको इच्छा हो जाए कि बस भगो वृंदावन, अब नहीं रहेंगे यहाँ एक क्षण। ऐसा महाराज विचित्र पद है, किते दिन बिन वृंदावन खोए, बड़ा प्यारा पद है। एक पद में श्री नागरीदास जी कहते हैं, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने, कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो अपने वृंदावन में, यही का रूप उजारी, यही का रूप उजारी। कले कले नागरी दास ही
नागरिदास ही जन्म दिवायो, नागरिदास ही जन्म दिवायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। उन नागरीदास जी ने कहा है कि कलंक रहित ठौर हमको श्री वृंदावन धाम दिखाई पड़ा। नागरीदास ने अपनी वाणी में लिखा है, कलंक रहित ठौर क्या है? बोले वृंदावन। कौन सा वृंदावन? ये वृंदावन और दिव्य वृंदावन दो नहीं है, एक ही है, लेकिन वो वृंदावन जिस वृंदावन में रसिक निरंतर रमण करते रहते हैं। हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर, छूट जाए सद असद वासना मन की दौरा दौर। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अलुक अमर अलौकिक ठौर, हमारो श्री वृंदावन और वो वृंदावन। श्री नागरीदास जी कहते हैं, करमेती बाई उस वृंदावन में जाकर बस गई जहां कलयुग की हिम्मत देखने तक की नहीं है, छूने की जाने की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।